मम्मी मैं देखती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। नारायण कोठारी जी। जी वो यहीं रहते हैं। मैं उनकी बहू हूँ, कहिए। जी मैं एडवोकेट सक्सेना हूँ, दीनदयाल जी का एडवोकेट। नारायण जी मुझे जानते हैं? एक्चुअली पापा तो घर पे नहीं हैं। हम तो है ना, वो यहाँ नहीं है, लेकिन आइए बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच। बैठिए, मैं पानी लेकर आई। मैं मिसेस नारायण हूँ, कहिए क्या काम है? जी पानी। थैंक यू। कहिए ना। जी बात यह है कि कहिए। ये दीनदयाल जी नहीं रहे। क्या? हाँ। कब हुआ ये सब? यही करीब महीने भर से ऊपर हो गया। दीनदयाल जी गांव में रहते थे और वहीं गुजर गए। मुझे आज ही उनकी वसीयत के बारे में पता चला, जो उन्होंने मरने से पहले चेंज कर दी थी और आप लोगों को देने के लिए कहा था। अच्छा। खैर ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। क्या लिखा है उसमें? हाँ मैडम, लीजिए आप खुद ही देख लीजिए ना। मैं दीनदयाल पूरे होश और हवास में ये वसीयत कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरी पूरी जायदाद के 2 वारिस होंगे। एक मेरी बेटी सुप्रिया का बेटा और दूसरा मेरी दूसरी बेटी प्रिया का बेटा। आगे और भी है मैडम। आप खुद ही पढ़ दीजिए। जब तक ये दोनों बच्चे बालिग नहीं हो जाते, तब तक उन दोनों की केयर टेकर बनकर इस जायदाद की देखभाल करेंगी प्रिया देवी। हस्ताक्षर दीनदयाल। लीजिए मैडम, प्लीज यहां साइन करिए। लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। अच्छा नमस्कार, इजाजत दीजिए मुझे। समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे प्रिया, तुम रो रही? अरे प्रिया, क्या हुआ? अरे सुनो तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ? सुप्रिया के पापा। क्या हुआ ना? नहीं रहे?
बहुत बुरा हुआ। जानती हो प्रिया, सुप्रिया के जो पिताजी थे ना, हमेशा अकेले रहते थे। शायद गांव में भी वो बिल्कुल अकेले थे। समझ में नहीं आता कि गांव में उन्हें किसी ने प्रकाश, वो एडवोकेट साहब ये उनकी विल दे गए। क्या ये उनकी विल है। क्या लिखा है? वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर गए। सुरेन, सुरेन, दूध। थैंक यू। क्या कह रहे मिस्टर मेहता? अरे आपको पता कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें? और हमारी तो बात हो चुकी है ना पहले से। नथिंग डूइंग मिस्टर मेहता। आप प्लीज मैनेजमेंट से कहें कि हमारा केस भी कंसिडर करें प्लीज। या ओके बाय। अमित, ये साकार वाले मेहता का फोन था? हाँ यार, क्लाइंट कह रही है कि पेमेंट हमें पुराने रेट से करेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए। सरासर बहाना है, सरासर बहाना है। अरे लाखों का नुकसान हो जाएगा। पुरानी रेट पे तुम्हारी कॉस्ट भी नहीं निकलेगी। अमित, तुमने मैनेजर से बात करी? तेरे सामने उसी से तो बात कर रहा था यार, लेकिन उम्मीद कमी लग रही है मुझे। अमित, तो एक बार फिर से बात कर तू मैनेजर से। कोई फायदा नहीं। हेलो। हाँ, क्या? लेकिन ये सब हुआ कैसे? अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ? अमित, हमारे मनीषा बंगलो का स्लैब गिर गया है। 2-3 मजदूर भी घायल हो गए। शुक्ला उन्हें संभालने गया है। फिर समझ नहीं आ रहा ये हमारे साथ क्यों हो रहा है यार? अमित, वो सब बात की बात है, हमें वहां चलना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं हो जाता। अमित, डोंट गेट पैनिकी। देखो अमित, ये बिजनेस है, ये सब चलता रहता है। वी हैव टू फेस इट एंड आई नो वी विल फाइट बैक। चलो प्लीज तू चले जा प्लीज। अमित प्लीज।
हर बात पर गुस्सा, हर बात पर नाराजगी। मैं कब से कह रही हूं तुम्हें, तुम अकेले परेशान क्यों हो रहे हो? देखो राहुल, मुझे अपना सहारा बनने दो। प्लीज तुम मुझे अपने साथ ऑफिस ले चलो। 1 से 2 हमेशा ही अच्छे होते हैं। मैं आ जाऊं तुम्हारे साथ? अरे क्या कर लोगी तुम आकर? तुम्हारे आने से क्या हो जाएगा? जो बिजनेस में हमें लॉस है वो हम रिकवर कर लेंगे। क्या तुम वहां आकर कोई मंत्र पढ़ोगी जिससे सारा सिचुएशन ठीक हो जाएगा? शायद तुम मुझे अनपढ़ और गवार समझते हो, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं पढ़ी लिखी हूं, MBA किया है मैंने। मैं भी बिजनेस फैमिली से आई हूं राहुल। बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। अरे क्या कर लोगी तुम? तुम्हारे आने से क्या मार्केट में क्रांति आ जाएगी? जो मार्केट में स्लम्प है वो ठीक हो जाएगा? अरे सुषमा, शुक्र मनाओ, कम से कम सरवाइव कर रहे हैं। जाके अमित और वीरेंद्र को देखो, उनकी क्या हालत है। वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं, समझी? ये रहे हमारे फाइनल कोटेशन समेत। हमने प्रभात सीमेंट वालों से ठीक से बात करी थी कि वो हमें अच्छी क्वालिटी का सीमेंट भेजेंगे। उसके बाद भी ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या बात है अमित? टोटल 7 प्रोजेक्ट्स, 7 प्रोजेक्ट्स में से 5 में नुकसान, और उन 5 प्रोजेक्ट्स में 4 तूने हैंडल किए। वीरेन, सोच समझ कर डिसीजन नहीं ले सकता तू? जब डिसीजन लिए थे तो ठीक लग रहे थे, उसके बाद मार्केट डाउन हो गई तो तुम भी जानते हो। मैं जानता हूं, लेकिन ये तेरा जल्दबाजी वाला जो नेचर है ना, इसे तू छोड़ दे। किसी को सोचने का मौका नहीं देता, अपने आप डिसीजन ले लेता। हमें तो अब तू बोल मत, सिर्फ सुन। आज के बाद हर प्रोजेक्ट के पहले एक डिटेल रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद डिस्कशन होगा, उस डिस्कशन के बाद ही कोई डिसीजन होगा, उससे पहले नहीं। Am I clear? अब तू जा कर रहा है? हाँ, इतना सारा जो काम पड़ा कौन पूरा करेगा? अमित, ये सारे काम तुम ही कर लो। देखो, जब मेरी वजह से लॉसेस हो रहे हैं तो मेरे इन्वॉल्वमेंट का कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए बेटर है कि मैं कोई नौकरी कर लूं। मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूं, वही ठीक रहेगा। क्या बोला तूने? तू नौकरी करेगा? तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे ब्लेम कर रहा हूं? अरे पगला, हम तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। इतना बड़ा जो नुकसान हो गया उसका कारण तो जानना हमें। वैसे भी जो प्रोजेक्ट मैंने हैंडल किया उसमें कौन सा बड़ा प्रॉफिट हो गया, लेकिन पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी ना। मैं नौकरी करना, मारूंगा एक पकड़। देख, तू बोल मत। अगर तू ज्यादा बोला ना तो इतना मारूंगा कि अपनी बिजनेस करना तो छोड़, अपनी नौकरी करना भी भूल जाएगा। अब तू चल यहां पर, ये ले प्रोजेक्ट बना। आखिर बड़ा भाई हूं तेरा, इतना तो हक रखता हूं। मैं तो भूल ही गया था कि आप मेरे बड़े भाई हैं। तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? मजाक? ये रहा आपका अखबार। मोहन तो न जाने कहाँ रखकर भूल जाता है, और आप हैं कि सुबह जब तक अखबार न पढ़े ना चैन नहीं मिलता आपको। हाँ, अरे हाँ, वो आप जो चेक की बात कर रहे थे उसका क्या किया आपने? बना लिया कि नहीं? क्या हुआ? कहाँ खो गए जी आप? राधिका, अखबार में फिर मंदी की खबर है। पता नहीं ये बिल्डर्स के बिजनेस को क्या होता जा रहा है।
हमारे बच्चे तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। वीरेंद्र भी? राधिका, बच्चों में वीरेंद्र भी शामिल है। मुझे औरों की चिंता नहीं है, बस वीरेंद्र और सुरेंद्र का काम अच्छा चलना चाहिए। सुरेंद्र तो अपना काम संभाल लेगा, लेकिन वीरेंद्र ने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया जी। अमित के साथ उसका मेल ही गलत है। जब से दोनों साथ हुए हैं, एक के बाद एक बुरी ही खबरें आ रही हैं। तुम तो बस एक ही तरह से सोचती हो राधिका। सारी खबरें बुरी नहीं है। इन बुरी खबरों में एक अच्छी खबर भी है। राधिका, तुम्हें सुरेश बाबू का ध्यान है ना? कौन सुरेश? अरे वही सुरेश बलदवा। अच्छा अच्छा, वो लाल कोठी वाले? हाँ? वही। उन्होंने अपने बेटे के लिए हमारी निधि का रिश्ता मांगा है और बहुत जल्द वो निधि को देखने भी आने वाले हैं। वाकई ये तो बहुत ही अच्छी खबर है जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचू, हम लोग करें तो क्या करें? लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस। अब मुझे तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है जितना अमित को है। मुझे इस बात का बहुत दुख है चाचू कि मेरी वजह से ये सब लॉसेस। अरे नहीं बेटे, ऐसा क्यों सोच रहा है तू? अरे बेटे, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम दोनों ने एक साथ मिलकर एक काम शुरू करने का हौसला तो दिखाया। घबराने से कुछ नहीं होगा बेटे, घबराया नहीं करते हम। क्या होता है वीरेंद्र, जब आदमी नदी में छलांग लगाता है ना, तो उसे इस बात के लिए पहले ही से तैयार रहना चाहिए कि नदी कभी सूख भी सकती है तो कभी उसमें बाढ़ भी आ सकती है। तुम लोगों से एक यही गलती हो गई कि जल्दबाजी में तुमने एक सूखी नदी में छलांग लगा दी, इसीलिए चोट खा गए। खैर, अब तो मेरी यही सलाह है बेटे कि फिलहाल चुपचाप बैठकर वक्त का इंतजार करो जब तक ये मंदी का दौर ठीक नहीं हो जाता। जल्दबाजी में या घबराहट में किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालने की गलती मत कर बैठना बेटे, समझे?